हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू वाइटामिन्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि बेसिकली वाइटामिन्स कहते किसको हैं और वाइटामिन्स का हमारी बॉडी के अंदर रोल क्या है। देन हमने बात किया था कि वाइटामिन्स जो हैं कितने उनका नंबर है जो हमारी बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो बॉडी खुद इनफ उनकी प्रोडक्शन नहीं कर सकती, इसलिए हम उनको अपनी डाइट के थ्रू, अपने फूड के थ्रू इंटेक करते हैं। उसके बाद हमने लास्ट में एक वाइटामिन जो है स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने वाइटामिन ए को डिस्कस किया था इंट्रो के अंदर ही। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाइटामिन डी को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वाइटामिन डी होता क्या है, इसके सोर्सेज क्या हैं, हमें कहाँ से वाइटामिन डी जो है वो मिल सकता है, उसके अलावा इसकी टाइप्स कितनी हैं और इसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम इसका स्ट्रक्चर के बाद हम इसका फंक्शन देखेंगे और इसकी रिक्वायरमेंट्स के ह्यूमन के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है और लास्ट में हम इसकी डेफिशिएंसी देखेंगे। तो चलें जी, आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। वाइटामिन्स में सबसे हम आज देखने वाले हैं वाइटामिन डी। तो वाइटामिन डी को अगर हम डिफ़ाइन करें बेसिकली तो कुछ इस तरह से करेंगे दैट वाइटामिन डी आर ए ग्रुप ऑफ स्टीरोल, कि वाइटामिन डी जो है बेसिकली ये ग्रुप ऑफ स्टीरोल होता है। थोड़ा सा जूम इन करते हैं यहाँ से, ये देखिए। तो ये ग्रुप ऑफ स्टीरोल है जिसका पास एक हार्मोन लाइक फंक्शन होता है। आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करें कि वाइटामिन डी ये है तो वाइटामिन, लेकिन इसके फंक्शन ऐसे होता है जैसे कि एक हार्मोन का फंक्शन होता है। लाइक 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफाइड, जिसको हम सिंपली अगर आप कहें कि आप, क्योंकि ये नेम डिफ़िकल्ट होते हैं रिमेंबर करना, मेमोराइज करना, सो हम सिंपली कहते हैं कि कैल्सिट्रोल, जिसको हम वाइटामिन D3 का नेम भी देते हैं। ये वाइटामिन डी की टाइप है वाइटामिन D3, जिसको हम कैल्सिट्रोल कहते हैं। ये एक एक्टिव मॉलिक्यूल होता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन ऑफ कैल्सिट्रोल आर टू रेगुलेट द सीरम लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन आवर बॉडी। यहाँ पे पता चलता है कि वाइटामिन का बेसिकली काम क्या है। अब देखें कि वाइटामिन D3 जो कि वाइटामिन डी की एक एक्टिव फॉर्म होती है, आप कहें कि एक एक्टिव मॉलिक्यूल है, इसका काम क्या होता है वाइटामिन D3 का, जिसको हम कैल्सिट्रोल कह रहे हैं, कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो सीरम लेवल है, किस चीज़ का सीरम, कैल्शियम का और फॉस्फोरस का, इसके लेवल को हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट करता है। कौन? वाइटामिन D3। ये था हमारे पास फंक्शन कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस को रेगुलेट करने का रोल प्ले कौन कर रहा है, तो वो वाइटामिन डी करता है। तो बात करते हैं इसके सोर्स के बारे में कि हमें वाइटामिन डी कहाँ से मिल सकता है। अगर हम सिंपली कहें कि हम कहते हैं कि हमें सन रेज से जो है वो वाइटामिन डी मिल जाता है। हम कहते हैं, हमने अक्सर सुना होगा कि बच्चों को जो है वो सूरज के सामने जो है वो थोड़ी देर बिठाया जाए, खुद बड़ों को, बुज़ुर्गों को भी इवन जो है वो धूप में 5 से 6 मिनट ज़रूर बैठना चाहिए, ताकि उनकी हड्डियों को जो है वो वाइटामिन डी जो है वो प्रोवाइड की जा सके। वो कहाँ से मिलेगी? सनलाइट से मिलती है। डायरेक्ट सन रेज जब वो आके आपकी बॉडी के अंदर स्ट्राइक करती हैं तो आपको वाइटामिन डी मिलता है। उसके अलावा अगर हम अपनी डाइट की बात करते हैं कि हमें कहाँ से वाइटामिन डी मिलता है, तो जो वाइटामिन डी का बेस्ट और नेचुरल सोर्स है वो है हमारे पास लीवर ऑयल। बहुत सारी ऐसी फिशेज़ हैं जिनके लीवर ऑयल जो है वो वाइटामिन डी के लिए रिच सोर्स होता है और वो बहुत एक अच्छा और नेचुरल सोर्स होता है वाइटामिन डी का। उसके अलावा कुछ ऑयली फिशेज़ हैं, लाइक वो कौन सी ऑयली फिशेज़ हैं? सैल्मन कह लें, ठीक है, सार्डाइन कह लें। तो ये कुछ ऐसी ऑयली फिशेज़ हैं जिनके फ्लैश को जब हम ईट करते हैं, हम कहें कि हम इन मछलियों का जब गोश्त खाते हैं तो ये एक्सीलेंट सोर्स होता है वाइटामिन डी का। उसके अलावा अगर हम एक चीप सोर्स देखते हैं कि कुछ सस्ते में अगर हमें कैसे वाइटामिन डी मिलेगा, तो आपने देखा होगा कि एग तो हर घर में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो अंडे की जो जर्दी होती है, जो उसकी योक होती है, वो भी गुड सोर्स होता है हमारे पास वाइटामिन डी का। इसलिए कहते हैं कि रोज़ बच्चों को जो है वो एक डेली एग प्रोवाइड करना चाहिए, चाहे वो फुल फ्राई हो, हाफ फ्राई हो, वो बॉइल्ड हो, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन एग खाना चाहिए डेली, क्योंकि वाइटामिन डी आपको उससे मिलता है। उसके अलावा जो है मिल्क, हमें दूध से भी वाइटामिन कुछ मिलता है, बटर यानी कि मक्खन से भी और मशरूम्स वगैरह से भी आपको वाइटामिन डी मिलता है। लेकिन ये पुअर सोर्स होते हैं कि इसमें बहुत ही आपके कि 0.5% to 1% जो है इसके अंदर वाइटामिन डी होता है। उसके अलावा सीरियल्स जो हैं, दालों के अंदर, वेजिटेबल्स
उसके अलावा फ्रूट्स जो हैं उसके अंदर भी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ विटामिन डी प्रेजेंट होता है। नेग्लिजिबल है यानी कि ना होने के बराबर होता है। तो ये हमारे पास वो सोर्सेज थे जिसके थ्रू हम विटामिन डी को हासिल कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में कि विटामिन डी की आखिर कितनी टाइप्स हैं। तो सिंपल मैं अगर बताऊं तो विटामिन D2 होता है और विटामिन D3 होता है। आप सिंपली कहें तो 2 टाइप्स होती हैं विटामिन डी की। विटामिन D2 जिसको अगर हम नेम देखें तो इसको बोलते हैं एर्गोकैल्सिफेरॉल, और विटामिन D3 जिसका नाम होता है कोलकैल्सिफेरॉल। अब जो विटामिन D2 है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये प्लांट्स में से मिलता है, और विटामिन D3 ये हमें मिलता है एनिमल्स से। सिंपली ये हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, ये दोनों सेम होती हैं। डिफरेंस इनमें सिर्फ एक चीज़ का है कि एक एडिशनल डबल बॉन्ड जो है और एक मिथाइल ग्रुप होता है प्लांट्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। यानी कि विटामिन D2 के अंदर एक एडिशनल डबल बॉन्ड है और एक मिथाइल ग्रुप है। उसके अलावा बाकी सारा स्ट्रक्चर विटामिन D2 और D3 का सेम होता है, उनका फंक्शन भी एज इट सेम होता है। तो वो किस तरह से ये चेंजिंग है, ये थोड़ा डिफरेंस है, तो वो मैं आपको भी स्ट्रक्चर के अंदर दिखाऊंगी। पहले आप अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या बताने वाली हूँ। अगर हम बात करते हैं विटामिन एर्गोस्टिरोल ट्रांसफॉर्म टू द एक्टिव फॉर्म D2, यानी कि एर्गोस्टिरोल जो है वो बेसिकली ट्रांसफ़र होता है विटामिन D2 के अंदर, और कैल्सिफेरॉल जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 7 डीहाइड्रोकोलेस्टेरोल, और 7 डीहाइड्रोकोलेस्टेरोल जो है वो बेसिकली विटामिन D3 बनाता है। अब ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ प्रोविटामिन्स, अब प्रोविटामिन की एक्टिवेशन की ड्यूरिंग होता क्या है कि जो रिंग B इज़ क्लीव्ड, अब जो रिंग होता है B वो टूटेगा बिटवीन कार्बन 9 एंड कार्बन 10। वो क्यों टूटा है, ताकि विटामिन D2 जो है और विटामिन D3 बनाया जा सके। तो बॉन्ड ब्रेकेज होगी, उसके रिजल्ट में विटामिन B2 और विटामिन B3 बनाया जाता है। सॉरी यहाँ पर देखें, आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा इस डायग्राम के अंदर। देखें ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एर्गोस्टिरोल का। तो ये एर्गोस्टिरोल अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको सिंपली नज़र आ रहा है एर्गोस्टिरोल से विटामिन D2 यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर देखें आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। उसके अलावा ये स्ट्रक्चर यहाँ से बिल्कुल सेम आ रहा है एज इट इज़, यहाँ से देखें बिल्कुल सेम है। इन दोनों में एर्गोस्टिरोल और विटामिन D2 के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंस है, और वो पॉइंट है यहाँ पर कि यहाँ पे CH2 के साथ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर CH3 था और उसके साथ एक ही सिंगल बॉन्ड अवेलेबल था। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखते हैं कि विटामिन D3 और 7 डीहाइड्रोकोलेस्टेरोल, अब 7 डीहाइड्रोकोलेस्टेरोल से क्योंकि विटामिन D3 बन रहा है, तो इन दोनों का स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं इसमें कितना डिफरेंस है। इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपली वही जो ऊपर वाले में था कि यहाँ पे CH3 के साथ सिंगल बॉन्ड था, तो यहाँ पर CH2 के साथ डबल बॉन्ड आपको नज़र आएगा। सो और कोई इसके अंदर भी डिफरेंस नहीं। ओके, जब हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में, तो फंक्शंस में सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन डी का रोल क्या होता है। तो विटामिन डी का इंपॉर्टेंट रोल होता है इन कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारी हड्डियाँ, हमारे दांतों को मजबूत करने के लिए, उनमें कैल्शियम डिपॉजिट करवाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ख़ास रोल विटामिन डी का होता है। इट इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इनटू ब्लड। अब इसका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में जहाँ भी कैल्शियम होता है, जहाँ भी फॉस्फेट होता है, हम जो अपनी डाइट के थ्रू लेते हैं, हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा, हमारे स्टमक में होगा, उस सारे कैल्शियम को, सारे फॉस्फेट को पकड़ता है, ठीक है, और ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों? ताकि इनको जाके हड्डियों में, दांतों में जाके स्टोर किया जा सके। उसके अलावा विटामिन D2 की बात करें तो ये एक पावरफुल एंटी रेक्टिक एजेंट होता है मेन के लिए, इंसानों के लिए और रैट के लिए, लेकिन चिकन के लिए ये एंटी रेक्टिक एजेंट के एज पावरफुल नहीं है। उसके अलावा विटामिन D3 की अगर बात करें तो ये मोर पोटेंट होता है फॉर चिकन देन फॉर मैन और रैट। आप देखेंगे विटामिन D2 जो होता है वो एंटी रेक्टिक एजेंट है मैन के लिए और रैट के लिए। इसी तरह विटामिन D3 जो है वो एंटी रेक्टिक एजेंट होता है चिकन के लिए, लेकिन मैन और रैट के लिए भी होता है, बट लेस है मैन और रैट के लिए, और चिकन के लिए वो ज़्यादा है। लेकिन विटामिन D2 जो है वो सिर्फ मैन और रैट के लिए एंटी रेक्टिक है और चिकन के लिए वो एंटी रेक्टिक एजेंट नहीं है। दैट्स क्लियर। ये हमारे पास फंक्शन है विटामिन डी का। देन हम बात करते हैं ह्यूमन रिक्वायरमेंट की, कि हमें कितनी जो है वो डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी की। हाफ एन आवर ऑफ डायरेक्ट सनलाइट, हमें अगर हर रोज़ हम आधा घंटा जो है वो डायरेक्ट सनलाइट, सूरज की रोशनी में बैठ जाएँ, हमारी चीक्स पे अगर वो पड़ती है तो हमारी बॉडी के ऊपर आएगी अगर रोशनी सूरज की डायरेक्ट छुआएँ,
तो उससे क्या होता है कि हम विटामिन डी जो है हमारे लिए इनफ है। उसके अलावा रिकमेंडेड डेली अलाउंस अगर हम देखें विटामिन डी की तो वो 400 IU होती हैं एक छोटे से बच्चे के लिए, इन्फेंट के लिए, उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और जो है लैक्टेटिंग मदर के लिए। अडल्ट देखें हम तो उनके लिए 400 यूनिट्स जो हैं वो एडिकेट होते हैं, काफ़ी होते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की, अगर डेफिशिएंसी होती है बच्चों के अंदर, तो उसके रिजल्ट में जो है डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं रिकेट्स। हम जानते हैं उनको हड्डियों का मसला हो जाता है, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। अगर इसके अडल्ट के अंदर, बड़ों के अंदर जो है वो डेफिशिएंसी हो तो उनको जो है वो ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन है जो कि जिसको हम अडल्ट रिकेट्स का नाम भी देते हैं, ये भी हड्डियों का मसला होता है। विटामिन D3 डेफिशिएंसी जो होती है, इसके अलावा जो सिलिक डिजीज़ भी कॉज करती है, ठीक है। इस डिजीज़ में क्या होता है कि हमारी जो बोन्स, हमारी जो हड्डियां हैं वो डीमिनरलाइज हो जाती हैं, उनमें से मिनरल्स जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसके रिजल्ट में डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, ठीक है, ड्वार्फिज्म हो जाता है। यानी कि हमारी क्योंकि हमारी हड्डियों से जब मिनरल्स से निकलना शुरू हो जाएंगे तो हमारे लिए ये अच्छी हालत नहीं होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें आज हमने डिस्कस किया विटामिन डी को डिटेल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक and subscribe my channel. Please press the bell icon to get all my new notifications. If you have any question regarding this topic or regarding any topic of my YouTube channel, please ask freely in the comment box. I will definitely like to reply your comment. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।